हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट स्टोरी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 1। तो देखिए गाइस, हमारे चैप्टर 7 का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो गाइस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही अलग अलग तरीके से होता है। मतलब अगर हम एनिमल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब उनकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स किसी भी चीज़ को किस तरीके से करेगी या फिर किस तरीके से बिहेव करना है, रिएक्ट करना है किसी चीज़ को लेके, वो सारी चीज़ें आती है गाइस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। और अभी चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे और समझ आ जाएगा, लेकिन अभी आप बेसिकली मोटे मोटे तौर पे समझ लीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में कुछ केमिकल्स रिएक्शन वगैरह जो होती हैं वो अलग होंगी, प्लांट्स में जो होंगी वो अलग अलग होंगी। तो हमें इस चैप्टर में वही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गाइस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की। जो हमारे एनिमल्स होते हैं मतलब ह्यूमन बींग्स हो गए और बाकी के जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से होता है। तो कह रहा है गाइस, इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। मतलब जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो दो मेन सिस्टम के कारण ही ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर किसी भी एनिमल बॉडी में हो पाता है। और वो दो सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम पढ़ लेते हैं गाइस सबसे पहले नर्वस सिस्टम के बारे में, और जैसे ही नर्वस सिस्टम खत्म होगा फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो अभी गाइस हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम का देखिए गाइस, नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके कारण हम क्या कर पाते हैं, रिएक्ट कर पाते हैं। मतलब हमने क्या करा, कहीं पे भी किसी गर्म चीज़ को छुआ या फिर हमारी पूरी की पूरी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो गाइस पूरी तरीके से फैला हुआ है। तो हमारी बॉडी में कहीं पे भी अगर कुछ भी टच होता है तो हमें पता चल जाता है कि बॉडी में कहाँ पे हमें टच हुआ है। तो वो सारी बात हो जाती है नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम के अगर हम फंक्शन पढ़ें तो देखिए गाइस, नर्वस सिस्टम के हमारे फंक्शन क्या क्या होंगे। तो तो देखिए गाइस, नर्वस सिस्टम के हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं देखिए, टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट से जो भी हमारी बॉडी में इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है नर्वस सिस्टम उसे कलेक्ट करने में हमारी मदद करता है। उसके बाद क्या रहेगा गाइस, टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। मतलब बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है वो नर्वस सिस्टम के कारण हो पाती है। और उन्हीं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं फिर टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रो मसल्स एंड ग्लैंड्स। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें इन्वायरमेंट से मिलेगी या फिर हमारे बॉडी पार्ट से मिलेगी उसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। और वो एक्ट किसके थ्रू होता है? हमारी मसल्स के कारण और जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं उनके कारण। तो ये सारा काम हमसे कौन करवा पाता है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो करवाता है गाइस ये। अब हम पढ़ देते हैं गाइस, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है। देखिए, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन डैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। मतलब इन्वायरमेंट में हुआ हुआ कोई भी ऐसा चेंज जिसके कारण हम क्या करें, उसे रिएक्ट करें, वो हो जाता है। मतलब हमारा एक सडन चेंज इन्वायरमेंट में हम बोल सकते हैं कि जिसके कारण हमें क्या करना पड़े, क्विकली उसे रिएक्ट करना पड़े, वो हमारा हो जाता है स्टिमुलस। जैसे मान लीजिए गाइज, आप कहीं पर खड़े हुए थे, खड़े खड़े आपने क्या करा, अचानक से एक जो हॉट पैन होता है आपने उसे टच कर दिया। तो टच करने से क्या होगा, आपका जो एक रिएक्शन होगा इस बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। मतलब आप क्या करोगे, वहाँ पे हाथ रखते के ठीक साथ अपना हाथ वहाँ से हटा लोगे, तो उसे ही बोला जाता है गाइस स्टिमुलस। ऐसा नहीं होगा गाइस कि आपने हाथ रखा, हाथ रखने के काफ़ी देर बाद आपको पता चला कि वो जो पैन है वो गर्म है, फिर आप उसके बाद अपना हाथ हटाओगे। नहीं, आप क्या करोगे, पहले वहाँ पे हाथ रखोगे, हाथ रखते के साथ ही आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपके माइंड को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा कि जो भी चीज़ हमने टच करी है वो गर्म है, हमें वहाँ से अपना हाथ हटाना है वरना हाथ को इंजरी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड, मतलब सेकेंड, एक सेकेंड होने से भी पहले हम क्या करेंगे, वहाँ से अपना हाथ हटा लेंगे। तो वही जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो आ जाता है गाइज हमारा स्टिमुलस में। अब रिस्पांस किसे बोलेंगे गाइज, देखिए हमने उस गर्म तवे को छुआ या फिर जो भी हमारे पास गर्म पैन था, देखिए मान लीजिए हॉट पैन है, हमने क्या करा, इसे टच करा। तो टच करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो हाथ है उसे क्विकली वहाँ से हटा लेंगे। तो वो जो हमने उधर से अपने हाथ को क्विकली हटाया उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं गाइज, रिस्पॉन्स। की हमने कितनी ज़्यादा जल्दी उसे रिस्पॉन्स करा। द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दिस चेंजेस। मतलब ये जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके प्रति हम क्या करते हैं, अपना रिएक्शन कैसा देंगे
उसे क्या बोला जाता है, हमारा रिस्पॉन्स। जैसे मान लीजिए आपने ये जो हॉट पेन था इसे टच करा, टच करते के ठीक बाद ही आपने अपने हाथ को हटा लिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, आपका रिस्पॉन्स, जिसका एग्जाम्पल हो गया विड्रॉ ऑफ आवर हैंड, कि हमने गर्म चीज़ को टच करा, वो हमारा स्टिमुलस था, उसके बाद हमने उसे रिएक्शन करके अपने हाथ को वहाँ से हटा लिया, रिएक्ट करा, उस पर रिस्पॉन्स करा, तो वो हो जाएगा हमारे पास एक रिस्पॉन्स। अब एक क्वेश्चन आता है गाइज, हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, मतलब हमें ये कैसे पता चला कि हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच करा है, क्योंकि हमारे ब्रेन ने तो टच करा नहीं, टच करा था हमारे हैंड ने, तो वो सिर्फ हाथ को पता चलना चाहिए था, तो ब्रेन से सिग्नल गया कैसे। तो ये सारा का सारा काम होता है गाइज रिसेप्टर्स के कारण। रिसेप्टर्स क्या होते हैं गाइज, रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। मतलब रिसेप्टर्स के बारे में कह रहा है, रिसेप्टर्स गाइस क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं, किनकी, जो हमारे कुछ नर्व सेल्स होंगे, उन नर्व सेल की कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं रिसेप्टर्स, जिनका काम क्या होता है, जो हमारा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम होता है। मैं एक बार फिर बताते दूँगा, इस रिसेप्टर्स वो होते हैं जो क्या होंगे, हमारे नर्व सेल की कुछ स्पेशलाइज्ड जो नर्व सेल होंगे उनकी टिप्स पर क्या होंगे गाइस, हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, जिनका काम होता है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना। रिसेप्टर्स एक तरीके से गाइस हमारे सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं, और टोटल 5 तरीके के हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। पहला होता है ईयर, फिर आता है गाइस आई, उसके बाद स्किन, उसके बाद हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मतलब जो नोज़ हो गई वो, उसके बाद आती है गाइस हमारी टंग। तो ईयर का अगर हम बात करें, ईयर का काम क्या होता है गाइस, ईयर का काम होता है हमारे किसी भी चीज़ को सुनने का। जैसे मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं, तो चलते चलते मान लीजिए गाइस हमारे पीछे कोई कार या कोई बाइक आ रही है, तो हमें तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि हमारी आंखें जो है वो तो आगे की तरफ है। तो हम क्या करते हैं, जो बाइक या कार होगी उसके हॉर्न की जो साउंड होगा उससे हमें पता चलता है कि हमारे पीछे कार आ रही है या बाइक है या जो भी है, हमें क्या होना है, उसे रास्ता देना है, साइड हो जाना है। अगर मान लीजिए ईयर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, चलते रहेंगे और एक क्या होगा, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ईयर क्या करेगा गाइस, ईयर अगर हमारे पास होगा तो ईयर उसे सेंस कर लेगा, मतलब ईयर को पता चल जाएगा कि इन्वायरमेंट से एक इन्फॉर्मेशन आई है, किसी ने हॉर्न बजाया है, तो ईयर उसे सुनेगा, सुन के वो क्या करेगा, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, और ब्रेन हमें फिर सिग्नल देगा कि हमें वहाँ से हट जाना है, और हम वहाँ से हट जाएंगे। तो एक होता है ईयर का काम, ये कि ईयर हमें हियरिंग करने में मदद करता है, और दूसरा काम होता है गाइस ईयर का हमारी बॉडी को बैलेंस करने में। मतलब अगर हम सीधे तरीके से अगर खड़े हो पाते हैं तो उसमें एक हमारे ईयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गाइस ईयर के अंदर कुछ ऐसे फ्लूइड्स या कुछ लिक्विड्स होते हैं जिनके कारण हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो पाती है। अब अगर हम बात करें गाइस आई की, तो आई का काम होता है सिर्फ विजुअल स्टिमुलस करना, मतलब जो हम आंखों से अपनी चीज़ें देख रहे हैं उन चीज़ों को देखकर रिएक्ट करने का। स्किन की अगर हम बात करें गाइस, स्किन का काम क्या होता है, जो भी हमें पेन हो रहा है या कुछ भी चीज़ हम टच करेंगे, या फिर कहीं पर हीट है या फिर कोई चीज़ ठंडी है, तो उन सबको क्या करेगा, हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा। नोज़ का काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्मेल करने का, कि स्मेल करके बताए कोई चीज़ कैसी है कैसी नहीं है। और टंग का काम होता है टेस्ट डिटेक्शन करने का, मतलब टंग सिर्फ किसी भी चीज़ को क्या करेगी, उसके टेस्ट को बताएगी कि किसी चीज़ का टेस्ट कैसा है। अब हम बात करते हैं गाइस न्यूरॉन की, कि न्यूरॉन क्या होता है। तो देखिए गाइस, न्यूरॉन के बारे में कह रहा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब जो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है गाइस, जो हमारा पूरा फुल नर्वस सिस्टम है वो किससे बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है। और फंक्शनल यूनिट का भी मतलब ये है कि जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है उसमें जो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो फंक्शन करती है वो हमारी क्या है, न्यूरॉन ही है। तो देखिए गाइस, न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं, न्यूरॉन हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डेंड्राइट, उसके बाद सेल बॉडी और एक्सॉन, और उसके बाद आता है गाइस सिनेप्स। धीरे धीरे करके गाइस एक एक करके अब हम इन तीनों को पढ़ देते हैं कि डेंड्राइट का काम क्या होता है, सेल बॉडी और एक्सॉन का काम क्या होता है, और सिनेप्स का काम क्या होता है। तो देखिए गाइस, डेंड्राइट की अगर हम बात करें तो डेंड्राइट का काम होता है इन्फॉर्मेशन जो भी एक्वायर हुई है, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने का सिर्फ और सिर्फ काम होता है डेंड्राइट का। इसके बाद जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो जाती है हमारी सेल बॉडी या फिर एक्सॉन के पास। तो देखिए, डेंड्राइट का सबसे पहला काम था सिर्फ जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसे एक्वायर करना। इन्फॉर्मेशन एक्वायर हो जाने के बाद वो इन्फॉर्मेशन जाएगी गाइस हमारी सेल बॉडी या फिर एक्सन के पास। ये क्या करेंगे, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब ये क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में बना के कन्वर्ट कर देंगे, जिससे वो आगे
क्या कर सके गाइस, ट्रैवल कर सके। फिर आता है हमारा सिनेप्स। सिनेप्स का काम क्या होता है गाइस, देखिए सिनेप्स एक ऐसा पार्ट होता है वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे सेल बॉडी से आए थे, देखिए गाइस जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे सेल बॉडी से मतलब एक्सॉन से जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आए थे, सिनेप्स क्या करेगा, उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल्स के अंदर या फिर केमिकल मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ताकि वो क्या हो सके, आगे और ट्रांसमिट हो सकें या फिर आगे और ज़्यादा वो ट्रांसफ़र हो सकें। अब वो ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएंगे। नेक्स्ट न्यूरॉन में फिर वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले डेंड्राइट पे, डेंड्राइट से वो बाद में फिर सेल बॉडी पे जाएगा, फिर सेल बॉडी से वो सिनेप्स के पास आ जाएगा, और उससे वो क्या करेंगे, एक के बाद एक ऐसे ही न्यूरॉन टू न्यूरॉन हमारे जो में सिग्नल होगा, वो सिग्नल क्या करता रहेगा गाइस, ट्रांसफ़र होता रहेगा, और ट्रांसफ़र होते होते वो ब्रेन तक पहुँच जाएगा। तो सिनेप्स का मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। सिनेप्स के बारे में कह रहा है, पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज। मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में या फिर केमिकल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, मतलब आगे अपने और ट्रांसमिशन के लिए, टू नेक्स्ट न्यूरॉन, अपने नेक्स्ट न्यूरॉन में बाय द रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। और जब ये हमारा रिलीज़ होगा तो उस रिलीज़ के उससे के कारण क्या क्या रिलीज़ होगा, हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स भी रिलीज़ होंगे। अब गाइस एक बात आती है, सिनेप्स अगर हम देखें तो सिनेप्स का मेन काम क्या होता है या फिर सिनेप्स होता क्या है। तो देखिए गाइस, सिनेप्स बता रहा है द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। मतलब सिनेप्स का मतलब क्या है गाइस, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक नर्व सेल है। देखिए ये मान लीजिए हमारा जो नर्व सेल है, उस नर्व सेल की डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी। तो देखिए गाइस, ये जो हमारा सिनेप्स होगा वो उस सिनेप्स, ये एक नर्व सेल हमारा ये रहा, एक अनदर नर्व सेल मान लीजिए मैंने यहाँ पर बना दिया इसकी सेल बॉडी। तो देखिए ये होगा इसका हमारे पास, ये जो है गाइस इन्हें बोला जाएगा डेंड्राइट। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोला जाएगा डेंड्राइट। तो यहाँ से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आगे एक्वायर होगी। देखिए देखिए गाइस, ये जो डेंड्राइट्स थे, इन डेंड्राइट से क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन आई। वो इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली थी इस सेल बॉडी के अंदर या फिर एक्सन के अंदर। यहाँ से क्या हुआ गाइस, ये जो थी इधर आई, फिर सेल एंडिंग पे या फिर जो हमारा नर्व एंडिंग है, इस नर्व एंडिंग पे क्या हुआ, ये जो इन्फॉर्मेशन थी गाइस, ये जो नर्व एंडिंग और जो हमारा डेंड्राइट है, इसके बीच का जो गैप है ना गाइस, इसे ही बोला जाता है सिनेप्स। इसी सिनेप्स में क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके आगे जो हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन होता है, उस नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिससे वो आगे से आगे प्रोसेस होता रहता है। और धीरे धीरे जो सारे के सारे सिग्नल्स थे वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। और ब्रेन से वो सिग्नल दोबारा बॉडी तक आने में भी यही होगा कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट पे जाएगी, डेंड्राइट से फिर वो आएगी गाइस हमारी सेल बॉडी पे या फिर एक्सन पे, और उसके बाद वो आएगा सिनेप्स के पास। तो सिनेप्स गाइस, मुझे लगता है आपको अभी तक समझ आ गया होगा सिनेप्स होता क्या है। तो गाइस ये था आपकी आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।